नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 71 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। चलो, जो टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल हमारा है इंडियन इकोनॉमी से। कह रहा है कि इनमें से कौन से सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं फॉर लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक। देखो, कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? पैसे को लोन में घुमाना, कस्टमर से डिपॉजिट लेना और पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो जो बैंक करते क्या हैं कि वो उन सेक्टर को लोन देना चाहते हैं जिनसे उनको ज़्यादा पैसा मिलता हो, ज़्यादा अर्निंग होती हो, जहां लोन देने के बाद लोन को रिकवर करना आसान होता है। उनको पता होता है कि इनको लोन देंगे तो मेरे को पैसा वापस मिल जाएगा। कुछ सेक्टर हमारे यहाँ ऐसे हैं जो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते बैंकिंग की नज़र से। उनको लगता है कि अगर किसान लोन लेगा तो लोन चुका नहीं पाएगा, ठीक है, या फिर ज़्यादा रिस्क वाला जो सेक्टर है उसको वो लोन देना नहीं चाहते। तो आरबीआई ने ये कहा कि यार, अगर ऐसा है, तुम केवल अपना ही देखोगे, अगर तुम केवल कुछ ही सेक्टर को लोन दोगे तो बाकी को तो लोन मिल ही नहीं पाएगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वो कैसे पूरा होगा? इसीलिए आरबीआई ने किया क्या, उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ कुछ सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर होंगे जिनको लोन देना कंपलसरी होगा। जितना भी आपने लोन घुमाया है उसका कुछ % आपको इन सेक्टर को लोन देना ही पड़ेगा। ओके, तो इनको कहते हैं हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, एमएसएमई आता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो हाउसिंग, एजुकेशन, एक्सपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, चारों के चारों क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर हैं। अब देखिए कि ये सारे सेक्टर काफ़ी रिस्की हैं। आपका छोटा सा कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा, आपने जो क्रॉप लगाया है कहीं वो मार तो नहीं खा जाएगा मौसम का या प्राइस क्रैश का, चाहे कुछ और चीज़ों का। ठीक है, आपने पढ़ाई करी, आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी समस्या की बात है। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है जीएनपी पर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर। कह रहा है इट रिप्रेजेंट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ नेशंस ज्योग्राफिक बॉर्डर ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। किसी देश के ज्योग्राफिक बॉर्डर के अंदर जो आपका प्रोड्यूस होता है वो जीडीपी कहलाता है। जीएनपी में क्या होता है ना, उस पर्टिकुलर नेशन के जो सिटीज़न हैं उनका प्रोडक्शन देखा जाता है। जो सिटीज़न हैं, सिटीजन चाहे वो देश में हो या देश के बाहर हो, फर्क नहीं पड़ता। दोनों, जैसे मान लो कि कोई भारतीय नागरिक है, उसने इंडिया में जो सामान बनाया उसका, यूएसए में जो सामान बनाया उसका, दोनों को ऐड कर देंगे ना तो आपका जीएनपी आएगा। ये डेफिनेशन दिया हुआ है जीडीपी का, तो आपका पहला गलत हो गया। जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जीडीपी, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा हो सकता है, बराबर हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो दोनों बातें गलत हो गई। डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट। अगला सवाल कह रहा है पर्युषणा, ये एक एनुअल होली इवेंट है इनमें से कौन से धर्म का? तो जो जैन लोग होते हैं, ये जैनों का एक इम्पॉर्टेंट धर्म है, उनका एक फेस्टिवल है। तो आपका जो बी है वो करेक्ट हो गया। अगला सवाल, अच्छा इसमें देखना, जैन के दो आपके ग्रुप होते हैं, एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। श्वेतांबर, दूसरा होता है दिगंबर। दिगंबर को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिक अंबर। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने अंबर को, जिन्होंने जो आसमान है, जो दिशाएं हैं, उनको ही अपना वस्त्र बना लिया है। ठीक है ना, जो आसमान है, दिशाएं हैं, उनको अपना वस्त्र बना लिया है, ये निर्वस्त्र रहते हैं, ये लोग कुछ नहीं पहनते। ठीक है, जो श्वेतांबर होते हैं ना, ये वाइट क्लॉथ पहनते हैं, सफ़ेद। ओके, अगला सवाल है इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। कह रहा है
आइडिया फॉर क्रिएशन ऑफ आईएनए वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय बोस, नहीं, मोहन सिंह जी। मोहन सिंह जी थे जिन्होंने जिनके आइडिया से जो पूरा आईएनए है वो बना था। बोस बाद में आए थे इनको रिऑर्गेनाइज करने। ओके, तो आपका पहला गलत हो गया, आपने यहाँ 1 एलिमिनेट कर दिया, तो ए खत्म, डी खत्म। आईएनए का हेडक्वार्टर रंगून में सिंगापुर में था, न कि टोक्यो में, तो सेकंड खत्म हो गया, तो आपका यहाँ पर बी चला गया। तो बच गया क्या, सी, 3 ओनली। झांसी रेजिमेंट आपको पता है, रानी झांसी रेजिमेंट जो था काफ़ी फेमस था, ये ऑल वुमेन रेजिमेंट था आईएनए के अंदर। तो सी, 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से रीजन काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। देखो, वो रीजन ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं जहाँ पर आपको ह्यूमन लाइफ के लिए सुटेबल कंडीशन होती हैं, जहाँ पर क्लाइमेट काफ़ी अच्छा होता है, जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है। क्लाइमेट हार्श नहीं होना चाहिए, मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए, पानी अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो। ठीक है, तो ऐसे जगह पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, जैसे कि साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब आता है, और ये सब रीजन में काफ़ी ज़्यादा नदियां हैं। पाकिस्तान में इंडस रिवर सिस्टम है, इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है, पूरा का पूरा पेनिनसुला में हमारा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेगई, ये सब नदियाँ आती हैं। तो वाटर की तो कमी नहीं है। क्लाइमेट भी हमारे यहाँ बढ़िया है, तीनों तरह का क्लाइमेट मिलता है हमको, गर्मी, सर्दी, बरसात सब मिलता है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी सुविधा अच्छी है, क्योंकि हमारा प्लेन काफ़ी ज़्यादा है, गंगेटिक प्लेन काफ़ी पूरा प्लेन ही तो है। तो साउथ एशिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, हाई रेनफॉल जोन नियर इक्वेटर, यहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा सा हार्श होता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी कम होता है। डिज़र्ट यहाँ तो कम होगा ही। तो दूसरा तीसरा दोनों एलिमेंट कर दिया आपने कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, तो 2 यहाँ गया, 2 यहाँ ख़त्म, और 3 तो 3 यहाँ ख़त्म। क्या बच गया, बी, 1 और 4। ठीक है, तो जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है, तो चौथा सही है। यहाँ पर क्या आंसर आ गया, बी, 1 और 4 ओनली आर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, तो ये बातें हो गई हमारे आज की। हम मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।